डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो जो है आप लोगों को क्लास 10वीं के बीबीडी गाइड चैप्टर 1, क्लास 10वीं के बीबीडी गाइड के चैप्टर 1, वो भी आप लोगों को सबसे पहले हम मैथ शुरू करेंगे। अब मैथ के चैप्टर 1 शुरू करेंगे। एक में आप लोगों को एकदम पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक पार्ट के बेसिक जान लेंगे। आप लोग बेसिक जान लीजिएगा। बेसिक हम इस तौर तरीके से बताएंगे आप लोगों को कि कहीं से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब यह है, अगर मैथ में जो स्टूडेंट 100 में 100 लाना चाहते हैं, यहाँ से उनका दिशा जो है आप लोगों को एकदम दिखाई देने लगेगा कि आप लोगों को 100 में से 100 आएगा। यहाँ से रास्ता में आप लोग क्लियर करा देंगे। आप लोग को 100 में 100 कैसे लाना है आप लोग को स्पष्ट तौर पर दिखेगा भी। चलिए, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को क्लास 10वीं के मैथ के चैप्टर 1 के बेसिक जानना होगा। अब बेसिक के तौर पे आप लोग सबसे पहले आप लोग बस एक चीज सुनिए। आप लोग वो सुनेंगे 10वीं क्लास के चैप्टर 1 का नाम है आप लोग को वास्तविक संख्या है। चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या है मतलब रियल नंबर। रियल नंबर क्या चीज होता है आप लोग ये चीज समझिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैथ का मतलब नहीं कहा जाता है जड़, मतलब शुरुआत, वहां से जानेंगे। आप लोगों को शुरुआत से जानेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जानना होता है अंक। अंक कहने का मतलब होता है आप लोग को डिजिट। डिजिट मतलब अंक से ही कोई संख्या बनता है। अब अंक परिभाषा के तौर पे आप लोगों को कहे कि अंक कहते किसे हैं, तो देखिए, अंक आप लोगों को अंक संख्याओं के प्रतीक होते हैं जो गणना और माप के लिए उपयोग किए जाते हैं। मतलब अगर कोई भी चीज की गणना करना है कि ये इसकी लंबाई इतना है, कितना है, 10, 5, 20, 25, 56, 58 जितना भी है, तो इसमें अंक का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों को अंक यहाँ पे सामान्यतः 0 से 9 तक होते हैं। अंक क्या होते हैं? 0 से 9 तक, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो होते हैं आप लोगों को अंक होते हैं। अगर आप लोग पहले कीपैड मोबाइल मतलब जो बटन वाला मोबाइल चलाते होंगे, तो में स्टार और हैशटैग था वो उसको हटा दीजिए, तो नीचे का जितना भी आप लोगों का था वो अंक था। मतलब 0 भी था और 1 से 9 तक भी था। मतलब 0 से लेके 9 तक आप लोगों को जो होता है वो अंक होता है। तो आप लोग सबसे पहले अंक जान गए। अंक के बाद आप लोगों को कोई भी चीज जानना होता है। तो देखिए, मैथ में अंक के बाद ही आप लोगों को आता है नंबर। और नंबर का मतलब होता है संख्या। संख्या, तो संख्या मतलब नंबर। तो अंक का प्रयोग करके संख्या बनाई जाती है। कहीं भी ये याद रखिए, जो नंबर बनता है, संख्या बनता है, किसका प्रयोग होता है? तो अंक का प्रयोग होता है। अंक का प्रयोग करके संख्या बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को 356 बनाना है, तो ये 3, 5, 6 लगा है ना, तो 3, 5, 6 क्या है? ये सब अंक है। अंक का ही उपयोग करके प्रयोग करके हम लोग क्या बनाए हैं? संख्या बनाए हैं। हालांकि आप लोग को ये चीज जान लेना होगा, संख्या तो आप लोग जैसे मान लीजिए ये 300, 3300 या जितना भी, ये सब क्या है? संख्या है। लेकिन आप लोग को संख्या जान लीजिए, जैसे आप लोग को देता है एक अंक के सबसे बड़ी संख्या, एक अंक के सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया। आप लोग को 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या आप लोग देख रहे हैं 2 × 9, और 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या 3 × 9, और 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या 4 × 9। तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर कह दिया 2 अंक के सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंक के सबसे छोटी संख्या एक लिख के 1 जीरो दे दीजिए। 2 अंक के मतलब 3 अंक के सबसे छोटी संख्या, तो एक लिख के 2 को जीरो दे दीजिए। 3 अंक के सबसे छोटी संख्या है। 4 अंक के सबसे छोटी संख्या, तो एक लिख के 3 को जीरो। 5 अंक के सबसे छोटी संख्या, एक लिख के 4 को जीरो आप लोग दे दीजिए। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या आप लोग लिखना जानते होंगे तो अच्छा बात है, नहीं तो हम बता दिए आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे अंक, अंक के बाद संख्या, और संख्या ऐसा ऐसा ये सब संख्या होता है। और संख्या में भी कई तरह से मिल के बना होता है। जैसे मान लीजिए किसी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये अंकन पद्धति जब पढ़े होंगे आप लोग, तो भारतीय अंकन पद्धति में आप लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे। और यहाँ पे आप लोगों को पढ़े होंगे अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में आप लोग, जैसे मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, ये सब होता है अंतर्राष्ट्रीय में पढ़े होंगे। तो वो अंकन पद्धति आप लोग पढ़ गए होंगे। हमको जो चीज चाहिए वो चीज पढ़ाएंगे हम आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप लोग को, तब संख्या तो जान गए। अब संख्या का कई प्रकार होता है। तो अगर यहाँ पे बात कीजिएगा आप लोग संख्या, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को संख्या कई प्रकार के होते हैं।
जिनका विवरण नीचे दिया गया है। विवरण आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, जानने के लिए मिलेगा आप लोगों को, लेकिन संख्या का आप लोग प्रकार जानिएगा। तो पहला होता है प्राकृतिक संख्या, जिसको कहा जाता है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है? वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, हालांकि ये दो नहीं होगा, मतलब और भी डॉट डॉट मतलब अनंत तक जाएगा। मतलब कहने का मतलब है ये प्राकृतिक संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्या का और एक परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ये वाला हमसे पीडीएफ मांगे गया, तो पीडीएफ हम आप लोग को दे देंगे। इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए आप लोगों को अगर मान लीजिए यहाँ पे ये प्रकृत संख्या का अगर आप लोग परिभाषा पूछे, तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, ऐसे भी कहा जा सकता है। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रकृत संख्या आप लोग जान गए होंगे। अब इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या का मीनिंग होता है होल नंबर। देखिए मीनिंग के साथ आप लोग को हर चीज बताते रहे हैं, ताकि आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत ना हो। मानते हैं हम बेसिक में टाइम लगाते हैं, कभी भी आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा, बेसिक समझाते हैं ना, तो उसमें हम आप लोग को टाइम अच्छा खासा लगाते हैं, आप लोग को समझाते हैं। अगर बेसिक समझ में आ गया ना, क्वेश्चन तो एकदम बनाना हलवा हो जाएगा, एकदम हलवा। तो इसलिए आप लोग बेसिक समझा कीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, वे संख्याएं जो जीरो या शून्य कहिए, शून्य से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। मतलब 0 1 2 3 4 5, यहाँ 3 नहीं होगा जी, मतलब अनंत अनंत डॉट डॉट होगा। यानी कहने का मतलब आप लोगों को हो गया, ये जो आप लोगों को पूर्ण संख्या है, 0 से लेकर अनंत तक जाता है। मतलब आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसे ही परिभाषा आप लोग को लिखना होगा तो लिख सकते हैं। अब देखिए, तो ये पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में 0 एक्स्ट्रा होता है। अब देखिए बता रहे हैं आप लोगों को, ये सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या में के संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती है। जैसे मान लीजिए 0 के हम लेंगे, प्रकृत संख्या के कोई एक अंक ले रहे हैं 0, और 0 के ले रहे हैं तो प्रकृत होता है? तो नहीं होता है। तो सभी प्रकृत मतलब इसमें का सब चीज इसमें रहेगा, लेकिन इसमें का सब चीज इसमें नहीं रहेगा। वो क्या नहीं रहेगा? तो 0 नहीं रहेगा। आप लोग ये चीज समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब प्रकृत संख्या जान गए आप लोग, पूर्ण संख्या जान गए। यहाँ पे आप लोग को संख्या भी आप लोग को दो तरह से देखने के लिए मिलता है। आप लोग को बता देना चाहते हैं, दो तरह से कहने का मतलब है, एगो धनात्मक संख्या मिलता है, एगो ऋणात्मक संख्या मिलता है। मतलब एगो प्लस में मिलेगा, एगो माइनस में, मतलब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। आप लोगों को यहाँ पे देखिए धनात्मक संख्या माने पॉजिटिव नंबर्स, वे संख्याएं जो शून्य से बड़ी होती है और सामान्यतः गणना में किसी वस्तु की मात्रा या माप को दर्शाती है। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 इस तरह से, ये सब प्लस में है। अब प्लस में है तो आप लोगों को क्या हो गया? ये धनात्मक संख्या हो गया, पॉजिटिव नंबर्स हो गया, ठीक ना। तो आप लोगों को ये क्या होता है? शून्य से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है। 0 से बड़ा रहेगा तो आप लोग खुद समझ रहे हैं कि ये आप लोगों को धनात्मक संख्या कहलाएगा। उसके बाद आप लोग आ गए ऋणात्मक संख्या, मतलब निगेटिव नंबर। और निगेटिव नंबर का मतलब होता है माइनस में रहेगा। निगेटिव मतलब का नंबर का मतलब होता है माइनस में रहेगा। वे संख्याएं जो शून्य से छोटी होती है और आम तौर पे किसी वस्तु की कमी या ऋण को दर्शाती है, कि इतना की कमी हो गई या इतना कर्ज हो गया, ऋण हो गया, तो ये सब मतलब माइनस में हो जाना, ये सब माइनस लगेगा, मतलब निगेटिव लगेगा। तो माइनस में 1 2 3 4 5, ये याद रखिएगा, ये क्या होती है? शून्य से छोटी होती है। ऋणात्मक संख्या शून्य से छोटी होती है, धनात्मक संख्या शून्य से बड़ी होती है। चलिए ठीक है, यहाँ पे आप लोग जानिए। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अब आते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक आप लोग क्या होता है? तो पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, लेकिन पूर्णांक में आप लोग को ऋणात्मक और धनात्मक वो भी देखने के लिए मिलेगा। इसमें सभी प्रकृत संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है। एक तो होता है सब प्रकृत संख्या मिलेगा, शून्य भी मिलेगा और ऋणात्मक संख्या भी मिलेगा। मतलब प्राकृत संख्या का मतलब होता है धनात्मक संख्या मिल जाएगा आप लोग को, शून्य मिल जाएगा और ऋणात्मक संख्या आप लोगों को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब हो जाएगा, इसमें प्लस में भी मिल जाएगा संख्या और माइनस में भी मिलेगा और 0 भी मिलेगा। जैसे यहाँ पे डॉट डॉट है, मतलब माइनस में कितना भी बढ़ सकता है, माइनस में 3, माइनस में 2, माइनस में 1, 0 1 2 3 डॉट डॉट, तो यहाँ पे कितना भी आप लोगों को बढ़ सकता है इस तरह से। तो आप लोग को ये पूर्णांक संख्या हो गया, माने इंटीजर्स हो गया, ठीक ना। तो इसको इंटीजर्स कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों को जानना है, तो इसके बाद आप लोग देखिए सम संख्या। अब देखिए संख्या जो होता है, आप लोगों को संख्या को बांटने चले तो आप लोग दो प्रकार के संख्या होता है, सम संख्या और विषम संख्या। आप लोगों को एकदम मतलब चुटकियों में
याद हो जाएगा या पहले से पता होगा आप लोगों को सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं। देखिए जो संख्या में दो से पूरी पूरी भाग लग जाए वो संख्या सम संख्या कहलाती है, मतलब दो से कटने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है, जिसमें दो से भाग न लगे वो विषम संख्या कहलाती है। तो देखिए सम संख्या माने इवन नंबर्स, वे संख्याएं जो दो से विभाज्य होती है, उदाहरण के लिए 2 4 6 8, ये 11 नहीं होगा जी, ये 11 नहीं होगा, डॉट कहिएगा, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है आप लोग को ये क्या है, दो से विभाजित होने वाली संख्या है, ठीक है ना। अब देखिए विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब होता है ऑड नंबर, ऑड नंबर का मतलब ये हो गया आप लोगों को विषम संख्या। वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती है वो सब क्या होते हैं, विषम संख्या होते हैं, जैसे 1 3 5 7 9, ये भी याद रखिएगा। कहेगा ना आप लोगों को कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो 1 है। तो ये भी आप लोगों को पूछ देता है, तो इसलिए आप लोग को याद रखिए, इसीलिए तो बेसिक बता रहे हैं इतना अच्छा से आप लोगों को, ताकि समझ में आए, किसी को भी कहीं से कोई दिक्कत ना हो। आप लोग को देखिए सम संख्या और विषम संख्या, जैसे मान लीजिए आप लोग को बताते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग दिल्ली जैसा शहर में रहते हैं, और दिल्ली जैसा शहर में रहते हैं, आप लोगों के पास रोड पे ट्रैफिक इतना ज्यादा है, गाड़ी इतना ज्यादा हो जा रहा है, तो आप लोग परेशान है, पुलिस परेशान है, सरकार परेशान है, सब व्यवस्था परेशान है। तो आप लोग एक चीज उपाय कर सकते हैं, नियम लगा दीजिए, क्या, ऑड इवन वाला नियम। ऑड इवन वाला नियम क्या है, तो ऑड इवन वाला ये नियम है कि एक दिन ऑड नंबर वाला गाड़ी चलेगा रोड पर केवल, एक दिन इवन नंबर वाला गाड़ी चलेगा रोड पर केवल। मान लीजिए सबके पास दो दो कार नहीं है, सबके पास दो दो गाड़ियां नहीं है, एक ही गाड़ियां है, तो वो क्या करेगा ना, जैसे मान लीजिए किसी को ऑफिस जाना है, इमरजेंसी का बात अलग है, किसी को मान लीजिए ऑफिस जाना है, तो ऑफिस अपने दोस्त के गाड़ी से चला जाएगा, अपने दोस्त की गाड़ी से चला जाएगा, या उसके साथ में जो जाने वाला होगा उसी के साथ चला जाएगा, अपना गाड़ी नहीं लेके जाएगा। ऐसे क्या होता है, ऑफिस जाना होता है तो 10 गो दोस्त है, 10 अपना अपना गाड़ी लेके चल दिया। और इवन का लगेगा ना, तो मतलब एक दिन सम संख्या वाला गाड़ी ही चलेगा, विषम संख्या वाला आधा घर में रखा जाएगा, मतलब दरवाजे पे रहेगा, वो जाएगा ही नहीं, या गराज में रहेगा। तो आधा कम गाड़ी हो गया तो ट्रैफिक ठीक ठाक चलेगा। अब मैंने कभी और चल रहा है तो कभी इवन चल रहा है, मैंने कभी शाम तो कभी विषम। तो गाड़ी के नंबर जैसे मान लीजिए कोई भी गाड़ी है, मान लीजिए आप लोग को 7809 है, तो ये विषम संख्या वाला हो गया था। ऑड वाला जिस दिन चलेगा उस दिन आपका गाड़ी चलेगा। यहाँ पे आप लोगों को ये हो गया आप लोगों को इवन नंबर, तो इवन नंबर जिस दिन गाड़ी चलेगा उस दिन आप लोगों को चलेगा। तो ये आप लोगों को देख सकते हैं, सम विषम वाला नियम के तहत आप लोग चल सकता है, ट्रैफिक भी आप लोग को ठीक ठाक रहेगा। तो ये आप लोगों को पढ़ने से फायदा है कि नहीं है, तो आप लोगों को बिल्कुल है। तो ऑड इवन का भी आप लोगों को फायदा है। अब देखिए इसके बाद आप लोग देख लीजिए, इसके बाद आप लोगों को संख्या जानना होता है, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या 10वां क्लास के आप लोग पढ़ रहे हैं, तो परिमेय संख्या बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। अब देखिए परिमेय संख्या वे संख्याएं जो दो पूर्णांकों के अनुपात मतलब p बटा q के रूप में लिखी जा सके, जहां q नॉट इक्वल 0 और pq पूर्णांक होते, ये सब संख्या जो होता है क्या होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब जिसको बाटा में लिख सकते हैं, जिसको बाटा में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर जिसको बाटा में हम लिख सकते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या कह देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे p बटा q कहने का मतलब है आप लोगों को p बटा q के रूप में लिखिए, जहां आप लोगों को q नॉट इक्वल 0, मतलब q के जवाब आप लोग 0 नहीं दे सकते हैं, ऊपर में दे सकते हैं। अब देखिए आप लोग ये बताइए 0 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, तो हाँ 0 परिमेय संख्या होता है, ठीक ना। अच्छा 1/2 क्या होता है, ये भी परिमेय संख्या। देखिए p बटा q के रूप में लिख दिए, देखिए p ये हो गया q, q के जवाब पर 0 नहीं ना है जी, मतलब यहाँ 0 नहीं है, तो इसको भी हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो 0 बटा मान लीजिए 1 लिखे हैं, तो p के जवाब पर 0 हो गया, q के जवाब पर 0 नहीं ना है, तो केवल q के जवाब पर 0 नहीं होना चाहिए, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों को p बटा q के रूप में लिख दिया, q के जवाब पर 0 भी नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में 25 है, तो 25 के निकल जाएगा आप लोगों को 5 है, नीचे को 1, तो p बटा q के रूप में लिख दिए, ये परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या आप लोग इस तरह से आप लोग जान गए। तो यहाँ पे आप लोग ये याद रखिए 22/7 क्या होगा, था 22/7 आप लोगों को p बटा q के रूप में लिख दिए ना, अब p बटा q के रूप में लिख दिए, q के जगह पर 0 भी नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या है। तो 22/7 आप लोगों को याद रखिएगा, ये परिमेय संख्या है, अच्छा से याद रखिएगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम में ये देता भी है 22/7 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये है परिमेय संख्या। अब चलिए ये परिमेय संख्या का मीनिंग होता है रेशनल नंबर। अब देखिए आप लोग अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मीनिंग होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर से आप लोगों को जानना है वे संख्याएं जो परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, जिनके दशमलव रूप गैर परिमेय होता है और अनंत होता है। उदाहरण के लिए रूट 2 क्या है जी, आप लोग को अपरिमेय है, इसको परिमेय माने p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जैसे रूट में 5 क्या है, तो ये अपरिमेय है। अच्छा
√2/√3 क्या है, तो ये भी आप लोगों को अपरिमेय है, तो ये आप लोगों को अपरिमेय हो गया, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ये भी आप लोग देता है पाई। पाई क्या है, तो पाई आप लोगों को अपरिमेय। अब देख लीजिए 22/7 परिमेय होता है, पाई जो होता है अपरिमेय होता है, ये याद रखिएगा। दोनों में से कोई एग्जाम में आप लोगों को देता है देगा, तो आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग अपरिमेय संख्या जान गए, जिसको परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या। तो अब जब परिमेय और अपरिमेय आप जान गए, तो अब आप लोगों को जानना होता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जानिए, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं, तो देखिए यह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संयुक्त समूह होता है या संयुक्त रूप होता है। मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दीजिए, आज जो चीज है ना उसको वास्तविक संख्या कहा जाता है। आप लोग को एक चीज बता देना चाहते हैं, आप लोग एक चीज जान जाइए कि ये पाठ का नाम है वास्तविक संख्या। पाठ का नाम है वास्तविक संख्या। जब पाठ का नाम वास्तविक संख्या है, तो आप लोग यहीं से सोच लीजिए वास्तविक संख्या आप लोग जानना है, तो वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलेगा। मतलब इस पाठ में आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलेगा। परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर संयुक्त रूप को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या का मीनिंग होता है रियल नंबर्स, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे आप लोग जान लीजिए परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय आप लोग जानते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय जब जान गए, तो इसमें कुछ चीज बात होता है इंपॉर्टेंट, वो चीज जान लीजिए। आप लोग को बता देते हैं, तो इंपॉर्टेंट जो होता है आप लोगों को सीधा तौर पे इंपॉर्टेंट बताते हैं आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय वाला। तो परिमेय और अपरिमेय वाला बात बताते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे जान लीजिए कोई परिमेय और अपरिमेय का जोड़, घटाव, गुणा, भागा क्या होता है। देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के योग, अंतर मतलब घटाव, गुणा और भाग परिणाम निम्नलिखित होता है। निम्नलिखित मतलब होता है जो चीज हम बताएंगे आप लोग को वो चीज समझिएगा। पहला पहला आप लोग देखिए, पहला योग। योग माने एडिशन, मतलब जोड़ जो होता है क्या होता है। देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ये बात याद रखिएगा। मतलब एगो परिमेय संख्या जैसे 5 परिमेय हो गया, अच्छा, √2 अपरिमेय, ये परिमेय, ये अपरिमेय, जोड़िएगा तो क्या होगा, तो ये टोटल जो बनेगा ये आप लोग को अपरिमेय संख्या आएगा। तो कभी भी एगो परिमेय एगो अपरिमेय जोड़िएगा तो अपरिमेय आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पहले रूट वाला लिख लीजिए, पहले अंक वाला, कोई दिक्कत नहीं, पहले अपरिमेय भी लिखिएगा ना, ये अपरिमेय हो गया, ये आप लोग को परिमेय हो गया, तो ये क्या हो गया आप लोग को जोड़। तो जोड़ हमेशा क्या होता है आप लोग को अपरिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय होगा, बात आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आप लोगों को आते हैं दूसरा अंतर। अंतर माने घटाव वाला। घटाव वाला देखिए आप लोगों को सब्ट्रैक्शन, यानी आप लोगों को एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, हमेशा हमेशा अपरिमेय होता है। मतलब आप लोग परिमेय, जैसे ये 2 क्या हो गया, 2 परिमेय हो गया, और 2 में से आप लोग √5 घटा दीजिए, √5 घटे तो परिमेय में से अपरिमेय घटेगा, तो टोटल क्या कहलाएगा, टोटल आप लोग को अपरिमेय संख्या कहिएगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को इस गेस क्वेश्चन यानी आप लोग को बीबीडी गाइड में मिलेगा, और तो और आप लोग को एग्जाम में मिलेगा। आप लोग को हम सोल्यूशन कराएंगे, बताएंगे, तो उसमें आप लोग को जानने के लिए मिलेगा। ये आप लोग को अपरिमेय संख्या हो गया। हालांकि √5 में से आप लोग 2 भी घटाइएगा ना, मतलब अपरिमेय में से परिमेय घटाइए चाहे परिमेय में से अपरिमेय घटाइए, कोई एगो रहेगा परिमेय अपरिमेय वाला ना, तो घटाव क्या होता है आप लोग को अपरिमेय। तो ये टोटल जो हो गया, तो दोनों मिला के अपरिमेय हो गया। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो अंतर भी क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय का अंतर अपरिमेय होता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग 2 चीज है। अब गुणा, गुणा में एगो चीज आप लोग ध्यान दीजिए, गुणा में अगर परिमेय अपरिमेय कहिएगा ना तो गलती बात हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बहुत लोग क्या कहते हैं ना, परिमेय परिमेय और अपरिमेय में गुणा होता है तो अपरिमेय होता है, ऐसा लोग कहते हैं। क्या होता है, अपरिमेय। तो हम देखिए आप लोगों को बात गलत कर रहे हैं। देखिए परिमेय, तो परिमेय आप लोग 0 ले लीजिए, परिमेय 0 ले लीजिए, 0 तो परिमेय संख्या है, तो 0। अपरिमेय ले लीजिए, मान लीजिए √5, तो गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कौन चीज, 0। 0 बताइए क्या होता है, परिमेय होता है, तो परिमेय ना आ गया जी। आप लोग क्या कह रहे थे, एगो परिमेय एगो अपरिमेय को गुणा करेंगे तो अपरिमेय आएगा, आ गया 0, तो 0 अपरिमेय नहीं ना है, अब तो परिमेय आ गया। तो आप लोग का बात तबे गलत होगा जब परिमेय की जगह पर 0 होगा। तो परिमेय की जगह पर कह दीजिए कि 0 मत लिखिए, अब बाकी कुछ भी लिखिए परिमेय, तब जब गुणा होगा तब अपरिमेय आएगा। मतलब आप लोग परिमेय अपरिमेय न कह के परिमेय की जगह पर कहिए ना अशून्य परिमेय। मतलब परिमेय वाला में 0 मत लीजिए, 0 के छोड़ के कौनो परिमेय लीजिए, अशून्य परिमेय और अपरिमेय को गुणा करेंगे तो अपरिमेय आएगा। देखिए अब √2 हो गया, यहाँ पे आप लोग को 3 हो गया, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है,
अशून्य भी है, तो ये अशून्य परिमेय ले लिए, एगो अपरिमेय ले लिए, गुना करेंगे तो क्या आएगा 3√2 आएगा। 3√2 आएगा, 3√2 क्या है, तो 3√2 आप लोगों को अपरिमेय संख्या है, सीधा बात है। तो अशून्य परिमेय अशून्य परिमेय अपरिमेय में गुणा होगा तो अपरिमेय आएगा, ठीक है। चलिए अब भाग देखिए आप लोग, भाग मतलब डिवीजन, डिवीजन देखिए मतलब भाग। यहाँ पे एक अशून्य परिमेय संख्या मतलब अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय में भाग होगा तो हमेशा क्या आएगा अपरिमेय। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2/√5 रहेगा, तो ये क्या है परिमेय है, ये क्या है अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय में भाग होगा तो वो क्या आएगा अपरिमेय आएगा। लेकिन हम क्या बोले हैं अशून्य परिमेय संख्या, अगर मान लीजिए अशून्य ले रहे हैं तब तो नियम ठीक है अपरिमेय आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए एक परिमेय अपरिमेय के भाग जो होता है क्या होता है हमेशा अपरिमेय होगा, लेकिन हमेशा तब कहिएगा जब अशून्य कहिएगा। मान लीजिए अब 0 लेते हैं, अगर 0 आप लोग लेते 0/√5 तो ऊपर 0 मतलब सब के मान 0 हो जाता, 0 हो जाता मतलब ये परिमेय आ जाता। लेकिन हमेशा क्या कहना है हिंदी में तो अपरिमेय होता है। तो अपरिमेय कब आएगा जब यहाँ अशून्य कहिएगा, ये बात ये नोट कर लीजिए माइंड में। अशून्य परिमेय लीजिए, जैसे है ये वाला अशून्य परिमेय है, ये अपरिमेय है, तब भाग दिए तो क्या आ गया अपरिमेय आ गया, तब तो सही है। लेकिन अगर 0 लीजिएगा तो 0 के बजाय 0 आ जाएगा, 0 तब अपरिमेय नहीं होता परिमेय होता है, तो ये बात गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग को अशून्य लेना है, अशून्य कह दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये चीज आप लोग जान गए। इसके बाद देखिए सम्मिश्र संख्या, हालांकि सम्मिश्र संख्या आप लोगों को जानना नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को सम्मिश्र संख्या सबसे बड़ा संख्या हो गया आप लोगों को। जैसे मान लीजिए वास्तविक संख्या आप लोग का पाठ का नाम है, सम्मिश्र संख्या नहीं जानना, लेकिन फिर भी बता देते हैं आप लोगों को, नॉलेज के हिसाब से जानकारी हमको देना जरूरी होता है। देखिए जैसे वास्तविक संख्या आप लोग को पाठ का नाम, वास्तविक संख्या में क्या चीज मिलता है, परिमेय भी मिलता है और अपरिमेय भी मिलता है कि नहीं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा संख्या हो गया सम्मिश्र संख्या, और सम्मिश्र संख्या में परिमेय और अपरिमेय नहीं, परिमेय अपरिमेय नहीं, परिमेय अपरिमेय तो वास्तविक में मिलता है, सम्मिश्र में मिलता है ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। सम्मिश्र में 2 प्रकार की संख्या मिलता है, वास्तविक और काल्पनिक संख्या। यहाँ पे देखिए आप लोगों को, यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को सीधा तौर पे हो जाएगा सम्मिश्र संख्या में। देखिए सम्मिश्र संख्या में यहाँ पे आप लोगों को दे रहा है सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, यह वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं का संयुक्त समूह है। मतलब सम्मिश्र संख्या में कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वास्तविक संख्या में मिलेगा और काल्पनिक संख्या भी मिलेगा, जिसको कल्पना किया जा सकता है, उस प्रकार का संख्या होता नहीं है, बस कल्पना किया जा सकता है। जैसे आप लोग से कहा जाए स्वर्ग कैसा होता है, तो आप लोग सर स्वर्ग देखे तो नहीं है लेकिन कल्पना कर सकते हैं। तो वहाँ महाराज गद्दी पे बैठे होंगे, दास दासिया बेना या चवर डुला रही होगी, और आप लोग को नृत्य गान चल रहा होगा, मंच लगा होगा, सभा बैठा होगा, इस तरह के आप लोग माहौल बना सकते हैं कि नहीं माइंड में। मतलब स्वर्ग वैसा होता है, आप लोग माइंड में बना सकते हैं, लेकिन स्वर्ग आप लोग देखे नहीं है, लेकिन लोग बता सकते हैं कि स्वर्ग उस तरह का होता है। तो उसी तरह से सम्मिश्र संख्या में 2 मिलता है, एगो वास्तविक संख्या, एगो मिलता है काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या वो होता नहीं है, बस कल्पना किया जाता है तो वैसा हो सकता है, ठीक ना, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2/0, नीचे 0 होता ही नहीं है, लेकिन कल्पना कर सकते हैं तो नीचे भी 0 हो गया मान लीजिए, तो ये काल्पनिक हो गया। अब वास्तविक में 2 मिलता है, एगो मिलता है आप लोगों को परिमेय, एगो मिलता है आप लोगों को अपरिमेय। तो वास्तविक में 2 परिमेय और अपरिमेय, काल्पनिक में आप लोग तो वो काल्पनिक ही होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोग देखिए सम्मिश्र संख्या जान गए। इसके बाद आप लोग को अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जानना है। देखिए आप लोग को अभाज्य संख्या आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, तो अभाज्य संख्या आप लोग को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। अभाज्य संख्या के प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर, अब देखिए हम जो बता रहे हैं वो चीज ध्यान रखिएगा। एक से बड़ी वैसी अभाज्य संख्या, एक से बड़ी वैसी अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। ध्यान दीजिए, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग ये बातें जान गए होंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, तो आप लोगों को एक से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक से बड़ा, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा से न कटे। जैसे कहने का मतलब है आप लोगों को, जैसे आप लोगों को एक से बढ़ क्या होता है, तो एक से बढ़ आप लोगों को 2 होता है। तो 2 देखिए, 2 किसी से कटेगा जी, तो 2 2 से कटेगा और नहीं तो 1 से कटेगा। तो एक से बढ़ वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा से न कटे। तो 1 से तो सब कट जाता है,
स्वयं से भी सब कट जाता है। तो एक से बड़ा भी है, एक से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, इसके अलावा किसी दूसरा संख्या से नहीं कट रहा। ये आप लोगों को क्या हो गया, ये आप लोगों का अभाज्य संख्या हो गया। यहाँ पे तीन तीन हो गया आप लोग का अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि देखिए एक से कटेगा और तीन तीन से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। लेकिन कहिए कि चार हो जाएगा, तो देखिए चार नहीं होगा। पूछिए कैसे? ये एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और दो से भी कट जाएगा। दो से कट जाएगा ना, तो दो से कटेगा तो एक और स्वयं के अलावा दूसरा से न कटे, ये कट जा रहा है किसी न किसी संख्या से। तो आप लोग को इस प्रकार के संख्या आप लोग को नहीं होगा। दो तीन हो जाएगा, चार नहीं होगा, पांच हो जाएगा। पांच हो जाएगा आप लोग का भाई संख्या। पांच भी किसी से नहीं कटेगा, या तो एक से कटेगा नहीं तो स्वयं से, एक और स्वयं के अलावा दूसरा से ना कटेगा। सात भी नहीं कटेगा, 13 भी नहीं कटेगा। इस प्रकार की संख्या क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, ठीक ना। अब इसके बाद आप लोग देखिए, इसके बाद आप लोगों को जानना है भाज्य संख्या। भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर। यहाँ पे कंपोजिट नंबर आप लोगों को देखना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक से बड़ी वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, अर्थात जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। उदाहरण था जैसे चार। ये आप लोग को देता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या को दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर कहेगा तो चार। अब देखिए कह रहा है ना कि एक से बड़ी, एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे और उसके अलावे दूसरा से भी कटे, तो आप लोग को ये भाज्य संख्या कहलाएगा। तो देखिए एक से बड़ी तो आप लोग को दो होता है, एक से बड़ी दो होता है, तीन होता है, चार होता है। तो जब हई दुगो अपरिमेय में चला गया तो सॉरी अपरिमेय नहीं अभाज्य में चला गया, तो ये भाज्य में आएगा। तो सबसे पहले भाज्य जो होता है चार होता है, इसके बाद पांच भी नहीं किसी से कटता है, या तो एक से कटता है नहीं तो स्वयं से कटता है। तो इसके बाद आप लोगों को ये हो जाएगा छः। इसके बाद क्या हो जाएगा आप लोगों को, छः हो जाएगा, ठीक ना। तो छः हो जाएगा, उसके बाद आठ हो जाएगा, नौ हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होता है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे आप लोग ये चीज जान गए। अब यहाँ पे आप लोगों को अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या जानने के बाद आप लोग क्या जानना है, एचसीएफ और एलसीएम इसी पाठ में है। एचसीएफ और एलसीएम इसी पाठ में है, यही चीज आप लोगों को जान लेना है। अगर ये चीज आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोगों को फिर दिक्कत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। देखिए महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ। अब एचसीएफ कहते किसको है ये चीज जान लीजिए, हम पूरा तरह से बताएंगे एकदम डिटेल से। हर चीज मेहनत करके बनाए हैं आप लोगों के लिए, हर चीज जो वीडियो बना रहे हैं एकदम पूरा अच्छा से, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। 100 में 100 मार्क्स आना चाहिए आप लोगों को, मैथ में कहीं से कोई नंबर ना कटे। ये बात हम ध्यान में रख रहे हैं, तो आप लोग भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए महत्तम समापवर्तक माने एचसीएफ। एचसीएफ से क्या फुल फॉर्म भी आप लोग को लिखवाएंगे, बताएंगे। अभी देखिए पहले तो कहते किसको है, तो देखिए महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ दो या दो से अधिक संख्याओं का वह सबसे बड़ा संख्या होता है जो उन दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है। मतलब मान लीजिए जैसे 12 और 18 है, तो 12 और 18, 12 और 18, तो 12 और 18 को कौन कौन संख्या कटा सकता है, तो 12 और 18 को देखिए कौन कौन, एक कटा देगा तो एक से दोनों कट जाएगा, ठीक है। दो से भी दोनों कट जाएगा ना, दो से। तीन से भी दोनों कट जाएगा, देख लीजिए। चार से तो नहीं कटेगा दोनों, ये कटेगा ये नहीं कटेगा, तो चार नहीं होगा। पांच छः, तो छः हो जाएगा आप लोग को। छः से दोनों कट जाएगा, तो हाँ छः से दोनों कट जाएगा। अब देखिए छः के अलावे 12 से कटेगा, तो 12 से नहीं कटेगा। 18 से भी दोनों नहीं कटेगा, तो दोनों कटाने वाला इससे भी कट रहा है, जा रहा है दोनों, इससे भी कट जा रहा है, इससे भी कट जा रहा है, इससे से भी। तो इससे कट रहा है तो सबसे बड़का चुना जाता है एचसीएफ। तो सबसे बड़का चुना जाता है एचसीएफ, तो एचसीएफ 6 हो जाएगा। मतलब देखिए जैसे बात समझिए मेरा, हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए 12 है, 18 है, तो ऐसा कोई संख्या आप लोग बताइए कि 12 कट जाए और 18 कट जाए और वो संख्या बड़ा होना चाहिए। अब देखिए इससे फायदा क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोग मैथ पढ़ते हैं लेकिन फायदा नहीं पूछते हैं, तो देखिए मान लीजिए देखते हैं आप लोग, जादो लोग जो होता है, ग्वाला लोग, अहिर लोग मान लीजिए दूध बेचने के लिए गया, ठीक। एगो गैलन में अपना 60 लीटर रखा है, क लीटर 60 लीटर, एगो गैलन में रखा है 80 लीटर दूध, दोनों दूध को मापना है। ऐसा मापना उ लेके घर से चलेगा जो कि जल्दी माप दे, तबे ना वो थोड़ा सा जल्दी बेच के चल देगा। अब मान लीजिए आप लोग 1 लीटर ही भी ले जा सकते हैं, जैसे 60 लीटर 80 लीटर है तो 1 लीटर ही ले जाइए घर से, माप दीजिए। 1 लीटर ही ले जाइएगा ना, तो इसको 60 बार मापिए, इसको 80 बार माप दीजिएगा। लेकिन देर होगा कि ना होगा, देर होगा। अब देखिए 2 लीटर ही अगर ले जाता वो अगर ग्वाला, तो 2 लीटर ही से भी आप लोगों को ये 30 बार मापता, वो 40 बार माप देता, माप देता 2 लीटर ही से। 3 लीटर ही से मापा देता, तो 3 लीटर ही से ये नहीं मापाएगा। 4 लीटर ही से, तो हाँ 4 लीटर ही से मापा जाएगा ये भी। इसको 15 बार, इसको 20 बार माप दीजिए, 4 लीटर ही से हो जाएगा। अब देखिए 5 लीटर ही से भी दोनों माप देता, इसको 12 बार, इसको 16 बार माप देता। 5 लीटर ही से 5 लीटर 5 लीटर। इसके बाद आप लोगों को सीधा तौर पे आ रहा है कि 10 लीटर से, 10 लीटर से माप देता आसानी से,
10 लीटर से माप देगा ना। हाँ, अब 10 लीटर के बाद आप लोगों को आता है कि ये आप लोगों को 10 लीटर के बाद 20 लीटर, अगर उगवाला 20 लीटर ही ले जाएगा ना तो इसको 3 बार माप देगा, इसको 4 बार माप देगा, आसानी से दे देगा दूध। अब बताइए ग्वाला को कितना लीटर वाला मापने वाला मापन लेके चलना चाहिए ताकि दूध आसानी से माप दे, आज कम बार में मापो। तो ये आप लोगों को 20 लीटर ही लेके चलेगा। तो 20 लीटर ही कैसे पता चलेगा, तो ये मौसम निकाल लीजिएगा, HCF निकाल लीजिएगा, ताकि पढ़ाई का फायदा नहीं है जी, पढ़ाई का बहुत जगह यूज है, आप लोग पढ़िएगा तब ना अच्छा से मन लगा के। देखिए यहाँ पे आप लोग को यहाँ से पता चल गया, ठीक। अब HCF आप लोगों को पता चल गया है ये क्या होगा। HCF जो कभी भी होता है, जो जैसे 2 गो संख्या है या 3 गो संख्या है, तो ये दोनों तीनों संख्या को क्या कर देता है, कटाने वाला संख्या होता है, ठीक ना। चलिए यहाँ के बाद आप लोग देखिए LCM। LCM का मतलब लघुत्तम समापवर्तक LCM, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक तक, यहाँ पे देखिए लघुत्तम समापवर्तक, यहाँ पे होता है महत्तम समापवर्तक। हालांकि समापवर्तक कहीं गलती किए हैं, यहाँ पे आप लोग बताते हैं यहाँ पे कहाँ गलती है। देखिए लघुत्तम समापवर्त्य रहेगा, इसमें क नहीं आएगा, इसमें क आएगा, इसमें क नहीं आएगा। मतलब आप लोगों को यहाँ पे हमको दिख गया है, मिसप्रिंट हुआ है आप लोगों को टाइप करने में। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है ना कि लघुत्तम समापवर्तक, तो नहीं, लघुत्तम समापवर्त्य, यहाँ पे क नहीं रहेगा, समापवर्त्य रहेगा, ठीक है। समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य मतलब LCM। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटा संख्या होता है जो उन सभी संख्याओं का गुणज होता है। मैंने सभी संख्या का गुणज होके और तो छोटा संख्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया आप लोगों को 8 और ये हो गया आप लोगों को 6, ये 8 और आप लोगों को 6, तो ये ऐसा कोई एक छोटा संख्या बताइए तो इसके भी पहाड़ा में आता हो और इसके भी पहाड़ा में आता हो। तो इसके पहाड़ा में आता है आप लोगों को, दोनों के पहाड़ा में आने वाला है आप लोगों को 24 जो है दोनों के पहाड़ा में आएगा। 6 का मैंने 8 का भी गुणज हो, 6 का भी गुणज है कि नहीं है। अच्छा 48, तो 48 भी आप लोगों को मिलेगा, मतलब 8 के पहाड़ा में 48 भी मिलेगा और 6 में भी मिलेगा, और भी आगे इसी तरह से मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ 72 इसके बाद होगा, लेकिन आप लोगों को इसमें सबसे छोटा वाला को LCM कहा जाता है, तो 24 LCM हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को कहीं ना कहीं यूज किया जाता है आप लोगों को। लघुत्तम समापवर्तक आप लोग जान गए। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है, लघुत्तम समापवर्तक जाने आप लोग फुल फॉर्म इसे उदाहरण के लिए दिया है, हालांकि समझा दिए हम। अब देखिए HCF का फुल फॉर्म, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक का होता है इसमें, ठीक है। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, माने लघुत्तम समापवर्त्य। तो ये आप लोगों को मीनिंग सहित फुल फॉर्म सहित आप लोगों को बताए हैं, लिख लीजिएगा। यदि आप लोगों को मान लीजिए 2 गो संख्या आ रहा है, कोई भी संख्या है, पहला संख्या दूसरा संख्या, तो क्या होगा, तो पहला संख्या का गुणा और दूसरा संख्या का गुणा, मतलब दोनों संख्या में गुणा कीजिए और दोनों संख्या के LCM और दोनों संख्या के HCF निकालिएगा, गुणा कीजिएगा, तब जाके बराबर आएगा। इसलिए सूत्र बन जाता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ये चीज आप लोग अपना सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद आप लोगों को एक बहुत ही खास चीज पढ़ने के लिए मिल रहा है, जो कि सब्जेक्टिव में आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। देखिए अब सब्जेक्टिव में ये ज्यादा मतलब फेमस है, ज्यादा जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में भी है, लेकिन आप लोगों को सब्जेक्टिव के लिहाज से ज्यादा जरूरी है। अब देखिए ये है आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्राचीन गणितीय विधि है। क्या है प्राचीन गणितीय विधि, माने पुराना गणितीय विधि है, जिसका उपयोग 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, मतलब कहने का मतलब है HCF निकालने के लिए किया जाता है। तो ये बात आप लोग से एग्जाम में पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है, तो HCF निकाला जाता है। याद रखिएगा HCF निकालने की विधि या तकनीक है, ठीक है। अच्छा इसको और भी ऐसे पूछता है प्रश्न, जो कि आप लोग को लिखवाए हैं स्टार में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कॉलन ज्ञात करने की तकनीक है, कॉलन। तो आप लोगों को क्या ज्ञात किया जाता है, कॉलन नहीं तो HCF। ये दोनों बात एक ही होता है, और दोनों बातें याद रखिएगा, एग्जाम में आप लोगों को देता है, जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए, देख रहे हैं इसे गणितीय रूप में कैसे लिखा जाता है, तो गणितीय रूप में आप लोगों को लिखा जाता है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो गणितीय रूप में अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़िएगा तो A बराबर BQ प्लस में R, जहाँ A भाज्य संख्या माने डिवाइडेंड, B भाजक होता है, डिवाइजर जिसको कहा जाता है, Q भाजक होता है, क्यूटेंट कहा जाता है आप लोग को, और R जो होता है शेष, रिमाइंडर होता है, जो कि आप लोगों को R होता है। मतलब आप लोगों को यहाँ A बराबर
बी क्यू प्लस में आर। अगर इसको हिंदी में लिखिएगा तो हिंदी में क्या होता है, हिंदी में होता है, ये हिंदी में ए को भाज्य कहा जाता है, तो इसको आप लोग कह सकते हैं कि भाज्य बराबर, ये बी को कहा जाता है भाजक, तो भाजक गुने क्यू को कहा जाता है क्यू को कहा जाता है, अच्छा यहाँ गलती है जी, यहाँ भागफल होगा, मीनिंग तो सही है, हिंदी केवल गलती है, भागफल। तो क्यू जो होगा यहाँ पे भाजक गुने भागफल, अब प्लस में आप लोगों को शेषफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में शेषफल। तो ये आप लोगों को है, मेरी लापरवाही है, ध्यान नहीं दिया है, हालांकि उतना टाइम नहीं मिल पाता है हमको कि हर चीज मिलाते चले आप लोगों को, हालांकि आप लोगों को पढ़ाते समय कोई गलती नहीं करेंगे, बताते चलेंगे, ठीक ना। तो ये आप लोग भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में आप लोग शेषफल भी कह सकते हैं, इसको सूत्र है, ये आसानी से याद कर लीजिएगा, आप लोग को याद रहना भी चाहिए, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ से शांत दशमलव प्रसार, यहाँ पे आप लोग को दो गो चीज अब जानना जरूरी है, एगो शांत और एगो अशांत दशमलव प्रसार, क्योंकि यहाँ से नंबर आप लोगों को एग्जाम में आता है। तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले शांत दशमलव प्रसार मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब आप लोग को शांत दशमलव प्रसार एक दशमलव संख्या होती है जिसका दशमलव भाग एक निश्चित संख्या के बाद समाप्त हो जाती है, मतलब कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, तो ये शांत दशमलव प्रसार हो गया आप लोगों को। देखिए दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की संख्या में दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या में ही अंक होते हैं और उसके बाद कोई अंक नहीं होता, जैसे उदाहरण के लिए 0.75, 0.75 लिए तो रुक गया कि नहीं रुक गया, तो हाँ रुक गया, 3.7 यहाँ भी रुक गया, 2.125 यहाँ भी रुक गया, तो रुक गया है ये संख्या, 2.125 के बाद रुक गया है, नहीं ना आगे बढ़ा है तो रुक गया है, तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। लेकिन अशांत में ये रुकता नहीं है, यही अंतर, ज्यादा अंतर नहीं है। अशांत दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो यहाँ पे देखिए अशांत दशमलव प्रसार एक दशमलव संख्या होती है जिसका दशमलव भाग निश्चित संख्या के बाद नहीं समाप्त होती है। देखिए निश्चित संख्या के बाद समाप्त ना होता है, अनिश्चित चल जाता है, बल्कि वह अनंतता में चलता रहता है। अनंतता मतलब डॉट डॉट लग जाएगा, रेकरिंग, इसको यहाँ पे रेकरिंग कह दीजिए, यहाँ पे 0.3333 आगे चलते रहेगा, रुकेगा नहीं, या इसको 0.3 पर रेकरिंग भी लिख सकते हैं, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आप लोगों को ये चीज जानना है, अब अशांत और अशांत कौन होता है, कौन शांत और कौन अशांत होता है, ये चीज आप लोग देखिए। तो शांत और अशांत, यहाँ पे देखिए, तो शांत और अशांत में देखिएगा आप लोग, तो ये अशांत हो जाएगा, मतलब 1.4 1 2 1 1 3 5 6 2 3 7 3 0 9 5 4 8 8 0 1 6 डॉट, तो ये सब क्या हो गया, अशांत है, मतलब कहीं रुका नहीं है। यहाँ जैसे यहाँ पे रुका है तो रुकेगा नहीं, डॉट डॉट डाल दीजिए, मतलब ये संख्या चलता रहेगा, चलता रहेगा तो क्या इसकी अनंतता से चल रहा है दशमलव के बाद, तो ये अशांत हो गया, ठीक है। अब देखिए शांत और अशांत, आप लोगों को शांत और अशांत के लिए शर्त होता है, जैसे शर्त यहाँ पे जानना है, ये आप लोगों को अब ये बेसिक खत्म होने वाला है, बस शर्त देखिए, शर्त क्या होता है, तो शर्त देखिए P/Q के रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है ना, शांत के लिए यहाँ बता रहे हैं, शांत के लिए क्या होता है, P/Q के रूप में होता है, जहां Q जो होता है आप लोगों को 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, मतलब आप लोगों को या तो 2 का घात रहे Q की जगह पर, नहीं तो 5 का घात रहे, नहीं तो 2 और 5 दोनों का घात रहे। बात याद रखिएगा जो हम बात बता रहे हैं, मतलब यहाँ पे 1/2 के पावर m गुने 5 के पावर m रहेगा तब ये शांत होगा, केवल शांत के लिए बताए हैं, इस रूप में नहीं रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ पे आप लोगों को कभी भी नीचे में, जैसे मान लीजिए ऊपर 1 है, नीचे आप लोग को 2 के पावर कितना भी रहेगा, केवल अकेले 2 के पावर रहेगा तब वो ठीक है, यहाँ पे 2 के पावर m और 5 के पावर n, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहे 1/2 के पावर 6, तो शांत रहेगा, तो हाँ शांत रहेगा, केवल 2 के पावर है ना तब वो शांत है। आप कहिए कि 5 के पावर 0 है, हाँ 5 के पावर 0 हो गया होगा, तो ये आप लोग इस रूप में है, तो यहाँ पे आप लोग खुद देख रहे होंगे, यहाँ पे खुद देख रहे होंगे, तो केवल 2 के पावर है तब वो शांत है, या यहाँ पे ऐसे 5 के पावर 3 तब वो शांत है, तो इस रूप में शांत है, इस रूप में शांत है। लेकिन 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या आएगा तो ये अशांत हो जाएगा आप लोग को। ये चीज, इतना चीज आप लोग आसानी से जान गए होंगे, समझ गए होंगे, किसी को भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसके बाद आप लोगों को अब ओरिजिनल चीज जानना है, ओरिजिनल चीज कहिए या आप लोगों को खुआ चीज कहिए, हालांकि आप लोग खुद इस चैनल पे बने रहिएगा, VSK विद्यासागर सिंह के चैनल पे। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन जानना है,
तो क्वेश्चन आप लोग के लिए जानते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम आप लोगों को क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन जानना जरूरी होता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, तो क्वेश्चन जान लेते हैं आप लोगों को। क्योंकि देखिए, जो चीज आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आप लोग को वही आने वाला है। देखिए, अब सीधा तौर पे आप लोगों को क्वेश्चन जानना है, तो क्वेश्चन जान लेते हैं आप लोगों को सभी से। हालांकि आप लोगों को खुद देख रहे होंगे 40-45 मिनट से एकदम लगातार बोल रहे हैं, गला सूख रहा है। देखिए, आप लोगों को अब क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन में जैसे जैसे बताएंगे ना वैसे सीखिएगा। ये मत समझिएगा ना सर देर कर रहे हैं, ज्यादा समझा रहे हैं। ज्यादा समझा रहे हैं तो फायदा किसको होगा? आपको ही होगा। तो इसलिए फायदा आपको लेना है, हम दे रहे हैं फायदा, तो फायदा लीजिए। अब भरपूर फायदा लीजिए, यहाँ पे आधा अधूरा नहीं है। एक एक बात बता रहे हैं तो एक एक बात सीखिए आप लोग, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों को देखिए, यहाँ पे आप लोगों को देखिए दिया गया है पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों को कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और एक मौसा इतना है और लौसा इतना है, तो क्या होगा? आप लोगों को अगर देखिएगा तो आप लोगों को सूत्र लिखवाए थे। क्या सूत्र लिखवाए थे वो चीज बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले देखिए, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है यहाँ पे, और उसका मौसा इतना है, तो लौसा पूछ रहा है, लौसा क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिखवाए थे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिखवाए थे आप लोगों को सूत्र, ठीक है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, ये चीज लिखवाए थे आप लोगों को। HCF गुने LCM, शायद कहीं से मक्खी एगो आ गया है, पता नहीं उसको क्या हो गया है, मेरे बोर्ड पे ही लगातार आके टच कर रहा है। देखिए, अब यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, तो HCF गुने LCM है, तो यहाँ पे आप लोगों को पहली संख्या दूसरी संख्या को आप लोग संख्या का गुणनफल आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मक्खी को जान से मारना पड़ेगा, हमको तंग कर दिया है। देखिए, तो यहाँ पे आप लोगों को पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिखा है ना, तो इसको आप लोग क्या कह सकते हैं? संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल। तो गुणनफल गुणा करके फल प्राप्त करके दिया गया है डायरेक्ट 8600 कितना है? 8670 बराबर HCF। तो HCF माने मौसा, और मौसा इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं अगर चाहिए आप लोगों को हिंदी में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, मौसा गुने लासा। इसको मौसा गुने लासा भी आप लोग कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। देखिए, तो मौसा कितना है जी? तो मौसा है 17, तो 17 कर लीजिए। गुणे लासा कितना है? तो लासा की जगह पर नहीं है, लासा की जगह पर लासा लिख दीजिए। ये गुणा में तो भाग में आके लग जाएगा, यानी 8670 और 17 में भाग कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा लासा। मतलब आप लोगों को लासा का मान जब निकालेंगे आप लोगों को, तो ये भाग करके भाग कीजिएगा तो आप लोगों को 17 5 85। अब देखिए 17 में भाग कीजिएगा 8670 में, तो ये 17 5 85 आप लोगों को शेषफल बचेगा आप लोगों को। देखिए मक्खी मर गई, और इसके कोई एक जोड़ा होगा तो परेशान करेगा, वो भी जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक शेषफल बचा, एक शेषफल बचा, ठीक है। अब एक शेषफल बचा और यहाँ पे आप लोगों को 17 5 85 हो गया, एक शेषफल बचा, ये 17 हो गया। तो 17 से 17 एक बार में खत्म, यानी आप लोगों को ये हो गया। जीरो जब बचेगा यहाँ, तो जीरो यहाँ दे दीजिए 510, तो ये 510 बार में कटेगा। 510 आप लोगों को कट के आ रहा है, तो लौसा 510 हो जाएगा। 510 जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। तो ये आप लोगों को पहला का ऑप्शन नंबर आप लोगों को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक ना। अब चलिए इसके बाद आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? देखिए लगातार सम संख्या, अब सम संख्या का मौसा कैसे निकाला जाता है हर चीज बताएंगे आप लोगों को। दो गो लगातार, तो लगातार संख्या आप लोगों को लेना है। तो लगातार संख्या मान लीजिए आप लोग ले लिए 10 और आप लोग 11, 10 और 11 कोई भी लगातार ले लीजिए, कोई भी आप। अब देखिए मौसा कैसे निकाला जाता है।
10 में 11 में भाग दीजिए, तो 10 11 में भाग दीजिए तो 10 एक बार में कटेगा, ये आएगा शेषफल 1। कभी भी याद रखिए जब शेषफल 1 आएगा तो मौसा 1 होगा। क्या होगा? 1। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, दो लगातार संख्या अगर कहेगा तो उसका मौसा क्या होगा? 1 होगा। लेकिन आप लोगों को हम गलती कर दिए हैं, ये आप लोगों को सम नहीं पढ़े हैं। तो दो लगातार सम संख्या है, सम संख्या है तब की सम लेंगे, सम लेते हैं। देखिए आप लोगों को, जैसे यहाँ पे आप लोगों को लेते हैं 8, तो यहाँ पे लेते हैं 10, नहीं तो लीजिएगा 16 तो 18 लीजिएगा। तो दो को लगातार सम संख्या ले रहे हैं, तो देखिए 8 से भाग करेंगे 10 में, तो 10 में भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, 8 होगा तो एक बार में गया है, यहाँ शेषफल बच जाएगा 2, और 2 बनेगा ना तो 2 को ऐसे घेर दीजिए, ये वाला 8 अभी इसमें ला दिया जाता है। तो ये जब 8 कट जाएगा आप लोगों को 4 बार में, यानी आप लोगों को कट गया जब 2 से 8 4 बार में, तो कट गया तो आप लोगों को कौन कटाया है? तो जो कटाया रहता है वही आप लोगों को मौसा होता है। 2 से कटा है ना तो 2 मौसा, तो यानी आप लोगों को मौसा 2 हो जाएगा। तो सम संख्या है तो मौसा 2। ऐसे हम गलती किए हैं, आप लोग सीख लिए, मेरी गलतियों से आप लोग सीखे। सम नहीं पढ़िएगा, अगर दो लगातार संख्या रहेगा तो उसका मौसा 1, और दो लगातार सम संख्या रहेगा तो उसका मौसा 2 होगा। तो दूसरा क्या आप लोगों को सी हो गया। अब चलिए तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। अब देखिए कैसे आता है आप लोगों को, देखिए कैसे आता है। तो देखिए 192 है ना जी, तो 192 है, तो 192 का आप लोग निकालिए। तो 192 के जो हल कीजिए 2 बार में, तो सबसे पहले ये हो जाएगा 9 दूनी 18, एक बचेगा तो 6 96 हो जाएगा। और फिर से 2 बार में कीजिए तो ये आप लोग को 48 हो जाएगा। फिर से 2 बार में कीजिए तो 24 हो जाएगा आप लोगों को। फिर से 2 बार में कीजिए तो ये आप लोग को 12 हो जाएगा। फिर से 2 बार में तो ये 6 हो जाएगा। फिर से 2 बार में कीजिए तो ये आप लोग को, तो इसमें देखिए 192 में 2 क गो है, तो एगो 2 3 गो, एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो है। ऐसे 192 को क्या लिखेगा? 192 को लिखेगा 2 के पावर 6 गुने 3, तो आप लोग को आ जाएगा 192। अब देखिए तो 2 के घातांक मतलब 2 के जो घात है वो अंक, तो घात है 6, तो आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो तीसरा का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पे आप लोगों को चौथा नंबर प्रश्न बता रहे हैं। तो चौथा नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए, चौथा नंबर जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है आप लोगों को कह रहा है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात। तो देखिए 3 का घात पूछ रहा है, मतलब 234 है। तो 234 है तो 234 को सबसे पहले ये इस तरह से इसको गुणनखंड निकालिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तभी ना पता चलेगा जी। 2 से कीजिएगा, तो 2 से कीजिएगा तो सबसे पहले ये हो जाएगा 11 1 तो 7 हो जाएगा, 117 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को 117 होगा ना जी। तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए ये 2 से नहीं जाएगा, अब तो 3 से ले जाइए। 3 से ले जाइए तो 3 3 9 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, 27 9 39 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लोगों को ये फिर से 3 बार में जाएगा 13 होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखिएगा, 234 बराबर लिखिएगा आप लोग 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 13। तो यहाँ पे आप लोग 3 के घात पूछा है, तो 3 के घात में 3 के पावर कितना है? 2, तो 2 आंसर हो गया आप लोग को, ऑप्शन नंबर सी हो गया। हालांकि 13 का घात पूछ देता अगर तो 1 हो जाता आप लोगों को, तो 2 3 के पूछा है तो इसलिए 2 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चौथा का सी हो गया। पांचवा देखिए, पांचवा जो कह रहा है आप लोगों को निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ध्यान दीजिए अपरिमेय संख्या कौन है। तो ये आप लोगों को रूट में है 49, 49 के होता है आप लोगों को 7। तो 7 जो हो गया, तो 7 को इसे लिख सकते हैं 7/1, मतलब P/Q के रूप में लिख दिए, तो आप लोग को ये तो परिमेय है, ठीक है। ये आप लोग 36 के 6 होता है, ये भी परिमेय है। 27 के नहीं होता है। 36 का आप लोग क्या होता है? 36 के 6 होता है। 6 होता है तो 6 में आप लोग 1 लिखिएगा P/Q के रूप में, तो आप लोग को ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। अब 27 के, तो 27 के निकालिएगा तो देखिए 3√3 आ जाएगा, और 3√3 आ जाएगा तो आप लोग खुद देखिए 3√3 होता है अपरिमेय। तो जब ये अपरिमेय है तो ये भी तो अपरिमेय हो गया, तो परिमेय हो जाएगा रूट में 27। अब चेक कीजिएगा 16 के, तो 16 के 4 होता है तो 4 परिमेय हो गया, लेकिन अपरिमेय पूछ रहा था तब परिमेय हो गया, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा का आप लोग को सी हो गया। चलिए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत के लिए आप लोग को एक ही बात याद रखिए, ये जैसे नीचे वाला है ना, तो नीचे वाला पे जांच कीजिए। जैसे देखिए हम पहला जांच कर रहे हैं, यहाँ पे इतना ज्यादा स्पेस है। देखिए 2/15, तो 2/15 को कैसे लिखिएगा? तो 3 गुने 5 लिखिएगा, 3 गुने 5। अब देखिए हम क्या बताए थे शांत के लिए, तो 1/2 के पावर m गुने 5 की पावर n रहेगा, मतलब 2 और 5 की घात के रूप में रहना चाहिए। अच्छा ये देखिए 2 और 5 के अलावे 3 आ गया ना जी, नीचे देख लीजिए, नीचे में 3 आ गया, तो 3 आ गया तो ये कौची है? अशांत है। कौची है? अशांत हो गया। तो ये अशांत हो गया आप लोगों को, ये 3 के चलते अशांत हो रहा है, तो आप लोगों को क्या बताना है? शांत है। तो ये नहीं ना होगा। अब देखिए दूसरा चेक करते हैं, तो दूसरा 11 बटा क्या? 160,
तो 160 को नहीं पता है तो लघुत्तम निकाल लीजिएगा। तो 160 के लघुत्तम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बार में जाएगा 80, फिर से 2 बार में 40, फिर से 2 बार में 20, फिर से 2 बार में 10, फिर से 2 बार में 5। मतलब यहाँ पे 11 बटा में 160 को इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 2 के पावर 5 गुने 5 के एक है ना, तो 5 की पावर 1 लिखिए या ऐसे भी छोड़ दीजिए। देखिए तो एक ऊपरे कुछ भी अंक रहे उसे मतलब नहीं है। 2 के पावर m है, m की जगह पर 5 है, 5 के पावर n, n की जगह पर 1 है। तो देखिए केवल 2 के पावर 5 की पावर है कि नहीं, तो 2 के पावर 5 की पावर अगर है तो समझ लीजिए ये शांत है। तो ये क्या हो गया आप लोग को, शांत हो गया। अशांत ही पूछ रहा था तो शांत हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर बी। हालांकि इसको अगर चेक कीजिएगा तो 60 में एगो 3 आता है तो 3 के चलते अशांत हो गया। 35 में एगो 7 आता है तो 7 के चलते अशांत हो गया। केवल 2 आना चाहिए, नहीं तो केवल 5 आना चाहिए, नहीं तो 2 और 5 दोनों आना चाहिए, ठीक है, तब शांत होगा। तो शांत हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर बी 11 बट्टा में 160, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। छठवा क्या, सातवां देखिए। सातवां कह रहा है आप लोग को p बटा में 2 के पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिखा जाना है इसको 0.67 को। तो किसको लिखा जा सकता है यहाँ पे आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को पहला ऑप्शन जो है आप लोग को 67, अच्छा कितना लिखना है जी, तो लिखना है आप लोग को देखिए 0.67। क्वेश्चन जो कह रहा है 0.67, तो 0.67 को क्या कीजिएगा, दशमलव हटा दीजिए और दशमलव हटाइएगा, दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद जो अंक रहता है तब 0 बैठता है, तो 2 अंक है तो 2 0 बैठेगा, मैंने 67 बटा में 100। अब 67 बटा 100, तो देखिए 67 को 67 रहने दीजिए और 100 को लिख दीजिए, तो 100 का लघुत्तम निकाल दीजिए। तो 100 का लघुत्तम निकालिएगा तो 2 से 50, फिर 2 से यहाँ 25, फिर 2 यहाँ 5 से यानी 5 25। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। तो ये देखिए किस में है, तो 67 बना 2 के पावर 0, तो ये तो है नहीं। 2 के पावर 2 या 5 के पावर 2, मतलब यही है ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में देखिए दिए गए, सीधा सीधा यहाँ से मैच कर रहा है। तो यहाँ आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, सातवां का आप लोग क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर कह रहा है यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो p q के q और p स्क्वायर के q का मौसा होगा। देखिए मौसा क्या होता है बता रहे हैं आप लोग को, ये पूछ रहा है आप लोग को p q q और आप लोगों को दिया गया है p स्क्वायर q। मतलब आप लोगों को देखिए दो गो चीज देखना है। आप लोग बताइए 12 और 18 का मौसा क्या बताए थे, 6 बताए थे ना। देखिए बताते हैं सीधा तौर पे, 12 और 18 आप लोगों को है ना, तो 12 और 18 है तो आप लोग क्या करते हैं, 12 और 18 दोनों को कॉमन लेते हैं, मैं दोनों से कटाने वाला, तो दोनों को कॉमन कहते हैं 6 और 6 लेते हैं तो ये 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, कटता है ना जी, माने 6 हो जाता है मौसा आप लोग को 6 हो जाता है। मैं दोनों को कटाने वाला, दोनों को कटाने वाला कौन ऐसी संख्या है, तो दोनों में पी होना चाहिए। क गो, इसमें 3 गो पी है, इसमें 2 गो पी है, तो 2 गो पी होगा और दोनों में एगो क्यू, तो पी स्क्वायर क्यू रहेगा तो दोनों को कटा देगा, तो मौसा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू। पी स्क्वायर क्यू किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है, तो आप लोग 18 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए यहाँ पे आप देखिए 9 नंबर प्रश्न, और 9 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं आप लोग, तो 9 नंबर यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग को, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस में r, जहां a बराबर दिया है, q बराबर दिया है, r बराबर दिया है, देखिए आप लोग को a बराबर बी क्यू प्लस में r दिया है, ठीक है, ये होता भी है, याद भी है आप लोग को। तो a की जगह पर क्या है 72, तो 72 बराबर b की जगह पर क्या है, तो b की जगह पर देखिए नहीं दिया है, b पूछ रहा है b का मान बताएं, तो b का मान बताएं, तो b की जगह पर b ही रखिए, यहाँ गुणा q, q की जगह पर 8 है तो 8 प्लस r की जगह पर क्या है जी, तो r की जगह पर 0 है तो 0। अब देखिए सबसे पहले यहाँ 72 हो गया, यहाँ गुणा कीजिएगा तो 8b हो गया। तब देखिए 8 गुणा में तो भाग में भेज दीजिए, तो 72 और गुणा में तो भाग में 8 लग गया, यहाँ b, मतलब b को इधर लिख दीजिए, ये कटेगा तो 9 बार में, तो मतलब b का मान 9 हो गया। तो b का मान 9, तो 9 देखिए किसमें है, तो 9 है आप लोग ऑप्शन नंबर ए में, तो 9वां का जो हो गया ऑप्शन नंबर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। आप लोग अच्छा समझ लिए होंगे। अब इसके बाद इस वीडियो का आप लोग को लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। इसके बाद आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा उसमें बेसिक नहीं बताएंगे, अब 2 चैप्टर स्टार्ट होगा तब बेसिक, सब चीज बता दिए हैं आप लोगों को। आप लोगों को बस क्वेश्चन सोल्व कराते जाएंगे। अब अगला जो वीडियो आएगा हम लोग का, उसमें ज्यादा क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। इसमें 10 क्वेश्चन आप लोग को मिला ना, अच्छा समझे होंगे, अच्छा भी लगा होगा आप लोग। कमाल की वीडियो है, वीडियो आप लोग सबके पास शेयर कीजिएगा। हम आप लोगों को प्ले लिस्ट बना देंगे जिसके मदद से लाइन बाई लाइन से आप लोग वीडियो देखिएगा, शुरू से लेकर अंतिम तक आप लोग, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग 10 नंबर कह रहा है यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस में 10, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो 130 बराबर जो है आप लोग को 115 गुने 8 प्लस में 10 है, ठीक है। अच्छा फिर 15, तो ये जो b होता है ना, यहाँ पे होता है a बराबर बी क्यू प्लस में r,
तो देखिए ये जो बी होता है, बी, ये बी जो जो ये वाला बी होता है ना, ये वाला यहाँ वाला, तो इसी का टुकड़ा किया जाता है। तो 15, तो 15, तो फिर 15 का टुकड़ा किया जाता है। तो 15 का टुकड़ा किया गया है, तो 15 का टुकड़ा किया जाता है, 5 गुने 3 प्लस में 0 आ रहा है, ठीक है। तो मौसा बताना है। तो कब ये बी वाला मौसा होता है, कौन वाला, बी वाला, जब शेषफल 0 आएगा ना, आर की जगह पे देख लीजिए 0 आ गया, ये होता है, ये बी क्यू होता है प्लस में आर, आर की जगह पर क्या आ गया है 0। तो आर की जगह पर जब 0 आता है ना, तो उसमें जो बी की जगह पर होता है ना वो 5 है, अब बी की जगह पर होता है तो वही मौसा हो जाता है। तो मौसा क्या हो जाएगा आप लोग को 5, तो 5 हो गया आप लोग को मौसा, HCF आप लोग को 5, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया। 10वां का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो कभी भी याद रखिए, कभी भी इस रूप में दिया है ना तो ठीक है, जैसे दिया है यहाँ पे क्या था 10 था, तब अभी मौसा नहीं आता है, जब 0 आता है तब मौसा आता है। तो 0 इसमें है, तो 0 आता है तब मौसा होता है। लेकिन कॉमन मौसा होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो जो बी की जगह पर होता है ना, जब आर 0 आता है तो बी की जगह पर जो होता है मैंने भाजक, भाजक को ही मौसा कहा जाता है। तो ये 5 है बी की जगह पर, इसीलिए 5 को मौसा कह रहे हैं। यानी आप लोग को बी के मैंने 10वां के बी हो गया, 5 हो गया। तो आप लोग को ये वीडियो खत्म हुआ, और आप लोग से एक ही चीज का रिक्वेस्ट है, वीडियो सबके पास शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए इस चैनल पे आप लोग को सब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन वीडियो मिलेगा, बीबीडी का पूरा सोल्यूशन मिलेगा आप लोग को। ठीक ठीक है, मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास और अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।